नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे विटामिन, यानी बायो में अगर हम विटामिन की बात करें तो सर ये ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन काम क्या है इसका, करता क्या है विटामिन। जैसे अगर हम बिल्डिंग की बात करें, घर बना लेते हैं तो घर हमने तैयार कर लिया, लेकिन टाइम टू टाइम अगर हम इसमें रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, झड़ना शुरू हो जाएगा। जो भी हमने लगाया टाइल्स मार्बल वगैरह। तो विटामिन का काम क्या है कि हमारे बॉडी में जो इंटरनल पार्ट है वो टूट फूट में ये रिपेयरिंग का काम करता है। यानी विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है, एक चीज याद रखिएगा हमेशा, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन विटामिन का काम क्या है कि हमारे इंटरनल पार्ट को रिपेयरिंग करना। ठीक है, अब सवाल उठता है सर विटामिन से क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तो एक चीज समझना होगा, विटामिन से क्वेश्चन क्या रहेंगे, तीन तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एक केमिकल नेम, विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा। डेफिशिएंसी डिजीज, उसके कमी से होने वाली बीमारी। और फिर सोर्सेस, यानी अगर रतौंधी हुआ है विटामिन ए की कमी से तो पूरा कैसे करेंगे। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, इन सब की चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ी समझते हैं विटामिन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन द डाइट टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस आर नोन एज विटामिन। सामान्य उपापचय कार्यों को बनाए रखने हेतु आहार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता होती है, इसे विटामिन कहा जाता है। यानी विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। यह हमारे बॉडी को जरूरत है, बॉडी को जरूरत है हमें हष्ट पुष्ट रखने में। द टर्म विटामिन वाज चेंज्ड टू विटामिन व्हेन इट वाज रियलाइज्ड दैट नॉट ऑल विटामिन्स आर एमिन्स। विटामिन शब्द को विटामिन तब कहा गया जब यह महसूस किया गया कि सभी विटामिन एमिन नहीं हैं, सभी विटामिन एमिन नहीं हैं। मेनी विटामिन एक्ट एज और कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम्स। कई विटामिन सह एंजाइम में परिवर्तित होकर कार्य करने लगते हैं। ना तो वे ऊर्जा प्रदान करते हैं और ना ही ऊतकों में शामिल होते हैं, निकल जाता है बाहर। वही तो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, बॉडी से बाहर निकल गया। लेकिन दिस ऑल्सो रेगुलेट द बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। ये शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए अब दो क्वेश्चन बनते हैं, विटामिन की खोज और उसका नामकरण। विटामिन वाज इन्वेंटेड बाय सर एफ जी हॉपकिंस। विटामिन का आविष्कार किया गया सर एफ जी हॉपकिंस के द्वारा, लेकिन नामकरण किसने किया। मूल रूप से विटामिन शब्द का नामकरण कैसिमिर फंक ने किया है। इसलिए जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं विटामिन की खोज किसने की, कैसिमिर फंक ने की। अगर कैसिमिर फंक ऑप्शन में नहीं है तब हो जाएगा एफ जी हॉपकिंस साहब। यानी अगर दोनों ऑप्शन है तो भैया हम इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि सेटर यही मानता है तो हमें भी क्या करना होगा, मजबूरी में माननी ही होगी। यानी एफजी हॉपकिंस साहब ने आविष्कार किया, खोज किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है, और इन साहब ने उनका नामकरण कर दिया विटामिन। ठीक है, चलिए अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन को हम दो समूहों में वर्गीकृत करते हैं। कई लोग सोचते होंगे सर कई प्रकार के विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी ई के, और बी तो बहुत बड़ा ग्रुप है, बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन समझने में आसानी होगा, दो भागों में डिवाइड करें, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन होंगे, कैसे याद रखें, KADE, KD कैसे याद रखें, KD वसा में घुलनशील, और जल में घुलनशील BC। यानी बी कॉम्प्लेक्स तो देखेंगे ही,
लेकिन ये हम समझ लें कि जल में घुलनशील विटामिन 2, बी और सी और के, डी वो फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। अगर वसा में घुलनशील है यानी दैट मीन्स ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो सकता है, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो सकता है कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए। फैट सॉल्युबल विटामिन यानी ए, डी, ई के। अभी कुछ देर पहले कहा, कैसे याद रखें इसे हम? के, ए, डी, ई। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है सर अपने शब्दों में से कन्वर्ट करें। के डी, एक सांस में कहेंगे के डी। के डी जो है वो फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। इस कारण से दीज आर रिच इन द लीवर सेल्स, ये यकृत कोशिकाओं में समृद्ध होते हैं, यानी बॉडी में हमारा स्टोर होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होगा हमारे बॉडी में, है ना। बी और सी घुलनशील है जल में, तो या तो स्वेट के जरिए, पसीना के जरिए बाहर निकलेगा, या तो यूरिन के जरिए बाहर निकलेगा। अब सोचिए, जैसे ही जूस पीते हैं हम, जूस पिया और कुछ देर के बाद फिर भूख लग जाती है, तो इससे बातें यही निकल कर आती है, इससे हमें एनर्जी मिलता नहीं है, यानी हमारा भूख मिटता नहीं है। थोड़ी देर के लगा हमें, जैसे जूस पिए हम ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन नहीं, वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको तेज करता है, इस कारण से फिर भूख लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो क्या कहा था? बी और सी कहें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। जल में घुलनशील विटामिन सी एवं बी कॉम्प्लेक्स हैं। दे आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर अमाउंट्स इन सेल्स, ये कोशिकाओं में बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील हैं, या तो यूरिन के जरिए, या स्वेट के जरिए, पसीना के जरिए, या तो मूत्र के जरिए ये बाहर निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, अब हम एक एक करके जितने सारे विटामिन है सबकी ऑपरेशन करेंगे और समझेंगे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा, उसकी कमी से बीमारी क्या होगा, और फिर अगर बीमारी हो गई है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर बचने के लिए हम क्या खाना पड़ेगा। जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए डिस्कवर्ड किसने खोज की? एल्मर वी मैकुलम साहब ने। विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकुलम द्वारा की गई। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, दैट मीन्स ये केमिकल नेम हो गया। कमी से उत्पन्न रोग, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। कलर ब्लाइंडनेस, रक्त दृष्टिहीनता। रेडनेस इन आईज, आंखों में लालीपन या लालपन हो जाना, जिसे हम कहते हैं साइंस की भाषा में एक्सोपथोलमस। जीरोपैथेलमिया भी होता है, यानी जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, आंसू ग्रंथि है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, यानी हम चिल्ला के रोएंगे तो भी आंसू नहीं निकलेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी होंगी? नाइट ब्लाइंडनेस, रेडनेस इन आईज, और फिर डिजेनरेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स, जिसे हम जीरोपैथेलमिया कहते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सर ये सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर विटामिन ए की बात करेंगे किसमें होगा? कैरेट में, गाजर में। कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फिश लिवर ऑयल, गाजर, हरी सब्जी और मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल या फिश लिवर ऑयल या फिश क्रॉड ऑयल भी कहते हैं इसे मार्केट में, इस कारण से भी, इस नाम से भी मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाइए डी। पहले देख लें जो फैट सॉल्युबल है, फिर देखेंगे वाटर सॉल्युबल है। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। इसके कमी से जहां बच्चों में रिकेट्स होगा, एडल्ट में ऑस्टियोमलासिया होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होगा? रिकेट्स। तो किसमें? बच्चों में। और बड़ों में, एडल्ट में, वयस्कों में क्या होगा? ऑस्टियोमलासिया। तो इससे उबरने के लिए कहा जाता है सर सोलर एनर्जी लीजिए, धूप लीजिए। जो मॉर्निंग के जो धूप होते हैं गुनगुना एकदम, वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है ना, अदरवाइज वो फिर स्किन कैंसर में बदल जाएगा यूवी रेज के कारण। सोर्सेस में देखिए, सोलर एनर्जी, सूर्य की किरणें, फिश लिवर ऑयल, मिल्क एंड एग्स। यानी विटामिन डी के कमी से जो रोग होंगे उससे बचने के लिए हमें सूर्य की किरणें, मछली के यकृत का तेल, दूध और अंडा लिया जाता है। ठीक है,
विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। कमी से क्या होगा, सबसे पहले समझना होगा, बांझपन, लेस फर्टिलिटी या अस्टेलिटी, बांझपन होगा। पोषण, नाभिक दुर्विकास यानी कम प्रजनन क्षमता, और हृदय की मांसपेशियों में विक्षिप्तता। तो बेसिकली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कम प्रजनन क्षमता या बांझपन, लेस फर्टिलिटी, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। सबसे ज्यादा विटामिन ई किस में पाया जाएगा? तो सबसे ज्यादा विटामिन की बात करेंगे सब्जियों का तेल और खासकर सूर्यमुखी तेल में। क्वेश्चन आता है इनमें से किस में विटामिन ई है? तो कह सकते हैं सनफ्लावर ऑयल, आलमंड ऑयल यानी, और इससे उबरने के लिए लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां खाएं, स्प्रोटेड व्हीट, अंकुरित गेहूं खाएं, है ना। चलिए, विटामिन के। विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज एंटी हेमोरेजिक, जिसे हम कहते हैं फिलोक्यूनोन, रक्त स्राव रोधक। यानी अब समझना, इसके कमी से हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लड लगातार बहता चला जाता है। तो यानी क्वेश्चन क्या रहेगा, किस विटामिन के कमी से रक्त का जमाव नहीं होता है? विटामिन के कमी से, जिसे हम फिलोक्यूनोन कहते हैं। यानी ब्लड कोगुलेशन इज प्रिवेंटेड, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग ऑक्यूर्स, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का जमाव नहीं होगा, लगातार रक्त स्राव होगा और रक्त का थक्का नहीं बनेगा। स्रोत क्या होगा? सोर्सेस की बात करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, सोयाबीन तेल, सोयाबीन ऑयल, टोमेटो, टमाटर एंड बीट रूट, चुकंदर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा सोर्सेस में हरी सब्जियां बहुत जरूरी है। यह था फैट सोलुबल विटामिन, वसा में घुलनशील। अब आ जाएं जल में घुलनशील विटामिन। अभी कुछ मैंने पहले कहा, बी कॉम्प्लेक्स की चर्चा करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ मिक्सचर ऑफ B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये सब के सब बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में शामिल है। अब हमें एक का करके देखना पड़ेगा, B1 का केमिकल नेम क्या है, B1 की कमी से कौन सी बीमारी होंगी, उससे उबरने का उपाय क्या होगा। सबसे पहले बात करें विटामिन B1 की। B1 इज ऑल्सो नोन एज थायमिन। विटामिन B1 को थायमिन के रूप में भी जाना जाता है। डेफिशिएंसी डिजीजेज क्या होगा, कमी से उत्पन्न रोग क्या होगा? बेरी रोग, बेरी डिजीज विच अफेक्ट्स द लेग्स, जो पैरों को प्रभावित करता है। सर कितने सारी चीजें निकल कर आई, देख रहे हो। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन, इसे कमी से होने वाली बीमारी बेरी डिजीज। सोर्सेस भी देखेंगे, होल ग्रेन्स यानी जितने अनाज हैं, संपूर्ण अनाज, चाहे गेहूं ले लो, चावल ले लो या मोटे अनाज ले लो। लेगुमिनिस यानी फलियां, ग्राउंडनट, मूंगफली, ड्राइड चिली, सूखी मिर्च। लोग कहते हैं सर सूखा मिर्च नुकसान करता है, लेकिन सर हम ओवर खाएंगे तब नुकसान करेगा ना, कम मात्रा में खाएंगे तो प्रॉफिट है हमें। सब्जियां और कुछ मांस और मछली, ये B1 के सोर्सेस हो गए। फिर B2 देखते हैं। B2, विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। डेफिशिएंसी डिजीजेज की बात करें, कमी से उत्पन्न रोग क्या होगा? डार्क रेड टंग, जीभ गहरा लाल हो जाएगा। डर्मेटिस यानी त्वचा रोग। तो सबसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्रैकिंग ऑफ स्किन, त्वचा का फटना। किस विटामिन की कमी से त्वचा फटता है? तो आप ऐसे समझिए, त्वचा रोग समझ लें या क्रैकिंग ऑफ स्किन समझ लें, विटामिन B2 की कमी से, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। सोर्सेस क्या होगा इसका? मीट, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क। मांस, अंडे, हरी सब्जियां और दूध उपयोगी है B2 के लिए। अब आ जाए B3।
B3 को कई नामों से जानते हैं। विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड यानी निकोटिनिक अम्ल, नियासिन या निकोटिनोमाइड। तो आपके एग्जाम में जो भी रहे, लेकिन जनरली नियासिन ऑप्शन में रहता है। ठीक है। कमी से उत्पन्न हो रोग, पिलागरा या फोर्डी सिंड्रोम। कई बुक में लिखा हुआ है B5 के कमी से पिलागरा या फोर्डी सिंड्रोम है, जो गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कई बुक में लिखा हुआ है B5 के कमी से पिलागरा या फोर्डी सिंड्रोम होता है, जबकि किसे कमी से देख रहे हैं हम? B3 के कमी से होता है। सोर्सेस में क्या होगा? मशरूम, सी फूड, समुद्री भोजन, मीट एंड वेजिटेबल्स। मशरूम है, समुद्री भोजन है, मांस है और सब्जियां हैं। B5, विटामिन B5 इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल भी कहा जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग क्या होंगे? बर्निंग सेंसेशन ऑफ फीट, पैरों में जलन और हेडेक। क्या होगा? सिर दर्द होगा। तो इससे उबरेंगे कैसे? इसका सोर्सेस क्या है? तो बार बार कहेंगे विटामिन में 3 चीजें हमें देखनी पड़ेंगी: केमिकल नेम, कमी से उत्पन्न रोग और फिर उसके सोर्सेस यानी स्रोत। तो लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां। अब इसमें पत्तेदार सब्जियों में क्या होगा? सर पत्ता गोभी, कैबेज, पत्ता गोभी कहें, कैबेज कहें, या जितने प्रकार के साग होते हैं, पालक हो गया, जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्राउंड पोटैटो, शकरकंद, मीट एंड टोमेटो, ये सब के सब इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं विटामिन B5 के। B6, पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन भी कहा जाता है। डेफिशिएंसी डिजीजेज की बात करें, कमी से उत्पन्न रोग की बात करें, तो त्वचा की सूजन और एक्जिमा, त्वचा रोग, स्किन डिजीजेज भी होगा किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। इसलिए कहा जाता है कि भैया विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए सोर्सेस क्या होगा? होल ग्रेन्स, लीवर यानी यकृत, जिसे हम जो कहें कलेजी भी कहते हैं। ठीक है, यानी लीवर एंड मीट इसके सोर्सेस हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज बायोटीन। विटामिन B7 को बायोटीन के रूप में भी जाना जाता है। इसके कमी से होने वाले रोग, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग, ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेज, रक्त कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लॉस ऑफ हेयर, बालों का झड़ना, और पैरालिसिस यानी पैरालिसिस में हमारा अंग, जिस अंग में पैरालिसिस हो वो हमारा अंग काम नहीं करेगा, चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो। तो ये एक चीज याद रखें, बालों का झड़ना, ये एग्जाम में पूछा गया, किसे कमी से? B7 की कमी से। क्या कहते हैं इसे हम? केमिकल नेम बायोटीन कहते हैं। उपाय क्या है इसका? सर मीट खाइए, मीट खाइए, एग खाइए, लीवर है, मिल्क है, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी के लिए। B9 जिसे हम फॉलिक एसिड का खुराक कहते हैं। विटामिन B9 इज ऑल्सो नोन एज फॉलिक एसिड। खासकर महिलाओं में एनीमिया का जो रोग देखा जाता है वो फॉलिक एसिड की कमी के कारण, क्योंकि फॉलिक एसिड में सर आयरन होता है, लोहा होता है। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा? एनीमिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, जीभ की सूजन और जठर आंतों का विकार। तो एक चीज समझना पड़ेगा कि B9 को क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड कहा जाता है, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होगी। सोर्सेस क्या होगा? ऑल पल्सेस ग्रुप्स, सभी प्रकार की दालें, चाहे वो अरहर की हो या मसूर की हो या जो भी हो, लीवर, एग एंड वेजिटेबल्स, सभी प्रकार की दालें, यकृत, अंडे और सब्जियां। ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, और विटामिन B12 में एक एलिमेंट पाया जाता है कोबाल्ट, जो कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या होगा कमी से इसके बीमारी से? इसके कमी से कौन से बीमारी होंगे?
कौन से रोग उत्पन्न होंगे? पर्निशियस एनीमिया, हाइपरग्लाइकेमिया एंड पीलिया जॉन्डिस। ये सब के सब किसके कमी से? विटामिन B12 के कमी से होगा। सोर्सेस की बात करें, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मांस, दूध और दूध उत्पाद में हम जो कहें, चाहे पनीर की बात कर लें, चाहे छाछ की बात कर लें, जो भी दूध से निकल कर आएगा वो B12 में शामिल हो जाएगा। तो ये था विटामिन। लेकिन एक ट्रिक के जरिए हम सारे विटामिन का नाम और उसके कमी से होने वाली बीमारी भी हम देख लेते हैं लास्ट में, ताकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। विटामिन सी की देख ले। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक देख रहे थे हम वाटर सोल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो अब तक हम लोगों ने बी कॉम्प्लेक्स को पूरा किया। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहेंगे। इसके कमी से होने वाली बीमारी क्या होगा? स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में सूजन, डिले इन वुंड हीलिंग यानी जख्म उपचार में देरी, यानी कहीं घाव हो गया, कहीं जख्म हो गया तो वो सूखेगा नहीं, बहुत दिन तक वो जख्म बना रहेगा विटामिन सी के कमी से। सोर्सेस क्या होगा इसका? जितने भी खट्टे फल हैं, साइट्रस फ्रूट्स, और सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होगा? आंवला में होगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में चारों ऑप्शन दे देता है, आंवला है, नारंगी है, नींबू है, टमाटर है, किसमें होगा? आंवला में होगा। साइट्रस फ्रूट्स, आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो, खट्टे फल। इसके बाद सॉर्ट सब्सटेंसेज, खट्टा पदार्थ जो भी होगा, मिर्च चिल्ली में भी होता है। और सर एक चीज याद रखिएगा, एंड स्प्रोटेड ग्रेन, अंकुरित अनाज, पोटैटो में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। आलू में भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। हम लोग को लगता है आलू में भी होगा सर, एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि किस सब्जी में विटामिन सी की मात्रा होगी? पोटैटो में होगी। ठीक है, तो अब हम ट्रिक की बात कर रहे थे कि ट्रिक के जरिए विटामिन का नाम और विटामिन से होने वाली बीमारी दोनों एकदम याद हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं विटामिन का नाम क्या होगा। रथ एक टॉफी। अब सोचिए, ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने ही विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स है, अगर ये याद होगा तो हमारे लिए मददगार होगा ये। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, के का फिलोक्विनोन। फिर से ध्यान से सुनिएगा। विटामिन का केमिकल नेम, ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी, ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन या B1 का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल और के का फिलोक्विनोन। ये क्या हो गया? विटामिन का केमिकल नेम, रासायनिक नाम। अब कहा रासायनिक नाम हो गया। अब इससे होने वाले बीमारी भी देख लें, तब क्या होगा? जो आपने अब तक पढ़ा वो याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए अब देखते हैं उससे होने वाले डिजीज यानी बीमारी, रोग कैसे याद रखें। रबे सारे वर, रबे सारे वर यानी ए, बी, सी, डी, ई और के। ए की कमी से रतौंधी, बी या B1 की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में, और एडल्ट की बात करें तो ऑस्टियोमलासिया।
ई की कमी से लेस फर्टिलिटी, बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी ट्रिक के जरिए हमने विटामिन का भी नाम देखा, क्या था, रथिक टॉफी, और इस ट्रिक के जरिए उस विटामिन के कमी से होने वाले रोग, डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में भी चर्चा करें। ट्रिक क्या है, रवे सारे वर। फिर से याद करें, ए विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। उम्मीद करते हैं कि इस ट्रिक के जरिए विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा और उसके कमी से होने वाले बीमारी दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार केवल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस लेक्चर में विटामिन का केमिकल नेम, उससे होने वाले रोग और जो सोर्सेस हैं, ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।